सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश भारत का ऐसा राजवंश था जिसने सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत किया था। यहाँ का जो परिवार होता था वो जो है मातृसत्तात्मक परिवार था, मतलब समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। राजा का नाम भी जो है माताओं के नाम से शुरू होता था, जैसे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये जो है सातवाहन वंश के महान शासक हुए थे। तो चले आगे बढ़ते हैं, इनका देखते हैं राजधानी। राजधानी ये क्या होगा, प्रतिष्ठान या पैठन। तो जो है हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, भारत के इतिहास से संबंधित नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ से पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ का जो है एक राजा हुआ था अपीलक, शासक में आएगा अपीलक। अपीलक नामक राजा जो हुआ था उसका जो है मुद्रा हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से मिला है। तो मुद्रा मिला है इनका बालपुर से। बालपुर मतलब होगा जांजगीर चांपा, एवं मल्हार से, मतलब मल्हार मतलब बिलासपुर से। ये दोनों जगह से क्या मिला है, इनका मुद्रा मिला है राजा अपीलक का। और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कुमार वरदत्त श्री, कुमार वरदत्त श्री, ये भी एक क्या थे, महत्वपूर्ण शासक थे इस राजवंश का, छत्तीसगढ़ से संबंधित। इनका जो है शिलालेख मिला है कहाँ से, दमौदहरा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋषभ तीर्थ बोलते हैं, गुंजी। यहाँ से क्या मिला है, एक शिलालेख मिला है। जो पहाड़ चढ़ते हैं ना, जो नाला है उनके किनारे जो है इनका शिलालेख मिला है। किसका, कुमार वरदत्त श्री का। एग्जाम में बार बार पूछता है, सातवाहन शासक कुमार वरदत्त श्री का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो क्या लेना है, ऋषभ तीर्थ, गुंजी या दमौदहरा से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनका जो है काष्ठ स्तंभ मिला है। काष्ठ स्तंभ मतलब क्या होता है, खंभा लकड़ी का। ये जो है डभरा जिला, एक जांजगीर जिला में, या अभी वर्तमान में कहा जाए शक्ति जिला में, डभरा ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है पास में किरारी। वहाँ जब अकाल पड़ा था उस दौरान जो है तालाब सूखने पर मजदूरों ने खुदाई कार्य शुरू किया था। जब खुदाई कार्य चल रहा था वहाँ से एक जो है लकड़ी मिला था, मतलब लकड़ी का खंभा मिला था। उसमें जो है सातवाहन शासकों ने कुछ लिखवाया था, जैसे वहाँ कर्मचारी अधिकारियों का उसमें उल्लेख है। तो इसको जो है लोचन प्रसाद पांडे जी द्वारा इनको संरक्षित किया गया, क्योंकि मजदूरों ने जो है जब अकाल पड़ा था, जब खुदाई किए तो उसको निकाल के जो है धूप में रख दिए थे। लेकिन उससे पहले वो खराब हो, उससे पहले लोचन प्रसाद पांडे जी ने उनका सेम प्रतिरूप बना लिया था अपने जो भी कागज है उसमें। बाद में जो वो खंभा जो है पूरा फट गया दीवार धूप में। अभी वर्तमान में वह घासीदास संग्रहालय रायपुर में क्या है, सुरक्षित है। तो आप जानते हैं राजनांदगांव के शासक थे घासीदास, उन्हीं की देन है ये घासीदास संग्रहालय। 1875 में अपने जो है महल रायपुर का दान दिया था उन्होंने, उन्हीं में जो है क्या है संग्रहालय स्थित है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, घासीदास संग्रहालय। तो 1921 में जो है एक काष्ठ स्तंभ वहाँ सुरक्षित रखा गया, संरक्षित किया गया है। आप जाकर वहाँ देख भी सकते हैं। ये बार बार पूछता है एग्जाम में, काष्ठ स्तंभ या सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो किरारी गांव से, शक्ति जिला में स्थित है। इसको कहाँ संरक्षित किया गया है, तो घासीदास संग्रहालय रायपुर में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आएगा, आगे बढ़ेंगे तो सातवाहन जो शासक थे, कोई शासक हुआ था उसका नाम क्लियर नहीं है यहाँ, उसने जो है नागार्जुन के लिए, बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन, उनके लिए जो है यहाँ क्या बनवाया था, संघाराम, 5 मंजिला संघाराम का निर्माण करवाया था। और चीनी यात्री
ह्वेनसांग ने जो है ऐसा वर्णन किया है अपनी रचना में कि नागार्जुन जो है इस सिरपुर में निवास करते थे, और अभी ये जब कुछ सम्मेलन हुआ था, बौद्ध सम्मेलन, यहाँ राजनांदगांव में, कौन से नंबर का है उसको भूल रहा हूँ मैं, लेकिन जब सम्मेलन हुआ था तो अपने बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जब आए थे, वो रायपुर से कहाँ गए थे, सिरपुर गए थे, और सिरपुर में जहाँ नागार्जुन जो है साधना करते थे तब करते थे, वहाँ जाके क्या किए थे, थोड़ी देर बैठे थे, उन्होंने भी क्या किया था, साधना किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया अपना संघाराम के बारे में। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक जो है बूढ़ी खार नामक स्थान है, कहाँ, बिलासपुर में। ये जाते हैं कहाँ, मल्हार जाने वाला रास्ता में। तो बूढ़ी खार से जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम लेख युक्त क्या मिला है, चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुआ है। याद रखना दोस्तों, विश्व का पूछता है एग्जाम में, विश्व का प्राचीनतम लेख युक्त जो है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो क्या लेना है, बूढ़ी खार। ये कहाँ है, अपना बिलासपुर जिले में। मल्हार जाएंगे तो पहले जो गांव पड़ता है उसको क्या होता है, बूढ़ी खार। तो आगे बढ़ेंगे और इससे हम लोग, तो एक और शासक हुए थे वेदश्री। वेदश्री क्या हुए थे, वेदश्री एक शासक हुआ था सातवाहन कालीन या सातवाहन वंश का। इनका जो है एक मिट्टी के मुहर कहाँ से मिला है हम लोगों को, मल्हार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मल्हार से। वेदश्री, मुहर मतलब क्या होगा, ये मुहर मतलब जो व्यापार होता था उसमें सील लगाते हैं ना, कि कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुहर बोलते हैं। तो मुहर भी मिला है इसका, वेदश्री का, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो चकरबेड़ा मिलता है। चकरबेड़ा बिलासपुर जिले में क्या है, चकरबेड़ा स्थित है। यहाँ से रोम का जो है क्या मिला है, स्वर्ण मुद्रा मिला है, रोम का स्वर्ण मुद्रा। तो इससे एक ज्ञात होता है कि उस समय जो है सातवाहन कालीन शासकों का रोम के साथ क्या होता था, व्यापार होता था, मतलब लेन देन होता था। इसीलिए जो है रोम का मुद्रा क्या हमसे मिला है, चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया अपना सातवाहन वंश। आगे बढ़ेंगे, वंश ये बहुत कम है। कुषाण वंश के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ दो शासक विक्रमादित्य और कनिष्क। तो इनका जो है सिक्का कहाँ से मिला है, तेलीकोट रायगढ़ से मिला है। तेलीकोट कहाँ है, रायगढ़ जिले में स्थित है, वहाँ से मिला है। और जो है बेस्ट क्वेश्चन पूछता है बार बार, या पूछा जा चुका है एकदम डीप में पूछने पर, तांबे का कहाँ से मिला है मुद्रा जो है इनका या सिक्का, बिलासपुर से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। पूछता है एग्जाम में ना कि कनिष्क का तांबे का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ लेना है, बिलासपुर लेना है। और कुषाण वंशी या कुषाण वंश संबंधित सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दो जगह से प्राप्त हुआ है, तेलीकोट रायगढ़ से, और एक कहाँ है अपना तांबे का मुद्रा जो है बिलासपुर से। इतना याद रखना है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मेघवंश। तो मेघवंश से जो है कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना ही उल्लेख है कि गुप्त शासकों से पहले मेघवंश के शासकों ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में शासन किया था। बस इतना ही याद रखना है। वंश। अब देखते हैं दोस्तों वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश की जो है राजधानी क्या था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन मतलब क्या हो जाएगा, राजधानी नंदीवर्धन। नंदीवर्धन मतलब हो जाएगा वर्तमान का
नागपुर, वर्तमान का नागपुर क्या है, नंदीवर्धन। प्रथम जो है इसका शासक हुआ था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति क्या हुआ था, इसका जो है प्रथम शासक हुआ था। शासनकाल देखा जाए तो क्या होगा, तृतीय और चतुर्थ शताब्दी में इन्होंने शासन किया। और जो है वाकाटक वंश का जो है याद रखना, पूछता है एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संघर्ष होता था, तो नल वंश। नल वंशी शासकों से क्या होता था इनका, क्योंकि नल वंश का शासन कहाँ था, बस्तर क्षेत्र में, पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट, तो जो है अगल बगल थे, इसलिए क्या होता था इनके साथ युद्ध होते रहता, संघर्ष चलते रहता था। इसके लिए क्या था, ये फेमस था। तो देखते हैं इसके जो है प्रमुख शासक। तो पहला आएगा अपना महेंद्र सेन, फिर है रुद्र सेन, तीसरा में आएगा अपना प्रवर सेन, चौथा है नरेंद्र सेन, पांचवा है पृथ्वी सेन, और छठवां होगा अपना हरि सेन। ठीक है, ये जो है 6 प्रमुख शासक हुए हैं। तो शासक को भी पूछता है इनमें से कौन सा शासक जो है वाकाटक से संबंधित है या वाकाटक वंश से है, सिंपल क्वेश्चन। तो अब देखिए इतना सारा राजवंश है, उसमें से जो है एक को लेगा, मतलब 3 को डालेगा, एक जो है इसमें से डाल देगा, या एक पूछ देगा कि इनमें से कौन सा शासक जो है वाकाटक वंश से संबंधित नहीं है, तो 3 जो है इसमें से डालेगा, एक क्या करेगा अदर या अन्य राजवंश से डाल देगा वो। तो राजवंश जो राजा हैं उसको भी क्या करना है, हम लोगों को याद करना है, पूरा रट लेना है, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है, तो रटना है, क्योंकि इन्हीं के बारे में क्या करेंगे हम लोग, अभी एक्सप्लेन करूँगा, पूरा मैं जानकारी दूंगा सभी शासकों के बारे में। तो महेंद्र सेन के बारे में ये याद रखना है, ये जो है समुद्रगुप्त का क्या था, समकालीन था। गुप्त वंश के महान शासक, भारत के नेपोलियन, जिसको धरणीबंद, जिसका क्या था लक्ष्य था, उसने जो है जब दक्षिण अभियान किया था, उनका नाम क्या था, दक्षिण अभियान को क्या नाम दिया था जी, ग्रहण मोक्षानुग्रह, मतलब ग्रहण मोक्षानुग्रह अभियान का नाम दिया गया था। जब दक्षिण भारत गए तो छत्तीसगढ़ में जो है 2 शासकों को उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। एक दक्षिणी कौशल में शासन करने वाले महेंद्र सेन को, और जो है महाकांतर मतलब बस्तर में शासन करने वाले व्याघराज को समुद्रगुप्त ने क्या किया था, पराजित किया था। और इन्होंने क्या किया था, इनका अधीनता स्वीकार किया था। तो याद रखना है 2 शासक, बार बार एग्जाम पूछता है। इसका उल्लेख जो है, इसके जो है चारण कवि थे या कवि थे, राजकवि थे, इनके समुद्रगुप्त के हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति में क्या किया है, इसका उल्लेख किया है। तो दोस्तों भूलना नहीं है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में, बार बार पूछता है एग्जाम में ना, दक्षिण कौशल के किस शासक को पराजित किया था, तो महेंद्र सेन। और पूछ देगा किस वंश को जो है पराजित किया था, या किस वंश शासक, कौन सा वंश शासन कर रहा था दक्षिण कौशल में, तो वाकाटक वंश। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस इतना ही याद रखना है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में दक्षिण कौशल के शासक या वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को पराजित किया था, जिसका उल्लेख उसके जो है राजकवि, मतलब समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने क्या किया है, प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख किया है। आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा रुद्रसेन। तो रुद्रसेन ने क्या किया था, चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती से क्या किया था, इसने विवाह किया था। रुद्रसेन ने प्रभावती से, मतलब चंद्रगुप्त की पुत्री थी प्रभावती, उससे विवाह किया था। आगे बढ़ेंगे तो आएगा अपना प्रवर सेन। तो प्रवर सेन के बारे में याद रखना, प्रवर सेन के जो है राज दरबार में भारत के प्रसिद्ध जो है कवि या साहित्यकार, ठीक है, उपन्यासकार,
ये जो है कालिदास कुछ दिनों के लिए निवास किए थे, बस इतना याद रखना है। और ऐसा भी कहा जाता है कालिदास ने जो उदयपुर है, मतलब वहाँ क्या है रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में, वहीं पर जो है रहकर क्या किया था, मेघदूत की रचना किया था। पूछता है एग्जाम में छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं, कालिदास छत्तीसगढ़ के निम्न शासकों में से किसके राज दरबार में रहा था? तो क्या लेना है, प्रवर सेन, भूलना नहीं है। फिर आएगा नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन जो है, इनका जो है संघर्ष रियल में देखा जाए तो नरेंद्र सेन का ही क्या हुआ था, नलवंशी शासकों से संघर्ष शुरू हुआ था। तो नरेंद्र सेन को जो है नलवंश के शासक भवदत्त वर्मन ने क्या किया था, पराजित किया था। और पराजित करने के पश्चात इसकी राजधानी नंदीवर्धन को क्या कर दिया था, पूरा उजाड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था। तो भूलना नहीं है दोस्तों, नरेंद्र सेन और भवदत्त वर्मन, मतलब ये क्या था, नलवंश का शासक था भवदत्त वर्मन। इसी ने जो है आक्रमण किया था नरेंद्र सेन के साम्राज्य पर या राजधानी पर, नंदीवर्धन पर, और नरेंद्र सेन को पराजित किया था। और पराजित करने के बाद क्या किया था, नंदीवर्धन को पूरी तरह से उजाड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था। बार बार पूछता है एग्जाम में। फिर अगला आएगा इसका पुत्र जो है पृथ्वी सेन। तो ये पृथ्वी सेन जो है क्या था, बहुत पराक्रमी शासक था। इसने जो है नंदीवर्धन को फिर से बसाया था। बाद में जो है अपने पिता के जो है पराजय का बदला लेने के लिए इसने क्या किया था, नल वंश के शासक या भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारा को क्या किया था, पराजित किया था। उसकी राजधानी पुष्करी, मतलब वर्तमान के जो है भोपालपट्टनम को क्या करते पूरा उजाड़ दिया था। और इस युद्ध में या कुछ दिनों बाद जो है नल वंश के शासक अर्थपति क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पृथ्वी सेन हो गया। फिर आएगा हरिसेन। तो हरिसेन को याद रखना है, इसके जो है अन्य शाखा था वाकाटक वंश का। तो ये जो है हरिसेन जो है वाकाटक वंश के जो है वत्स गुलाम शाखा से संबंधित था। वत्स गुलाम एक क्या था, शाखा था इस राजवंश का। और जो है इसी के शासनकाल में वाकाटक वंश जो है क्या था, अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब बहुत उन्नति किया था सभी क्षेत्रों में। ये क्या है अपना वाकाटक वंश।